अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। चलें जी, ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ ख़ास बात नहीं है, डेली रूटीन का ब्लॉग है ये। कुछ चेंजेस अगर होगी तो डेली रूटीन से चेंज होगी। इसमें सिर्फ चेंज ये है कि डेली रूटीन में लास्ट टाइम में हमारे घर गेस्ट आए हुए थे, तो जी ये ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर तो सबसे पहले नाश्ता किया, नाश्ते के बाद फिर जल्दी जल्दी से नाश्ते के कुछ बर्तन थे वो वॉश किए मैंने। फिर इसके बाद अभी यहाँ पर मैं अपने बेबी का फीडर भी वॉश कर रही हूँ। वॉश करने के बाद मैंने इसके दोनों फीडर 1 घंटे के लिए बॉईल होने के लिए रख दिए थे, ताकि कोई जर्म्स वगैरह अगर इसमें हो तो वो निकल जाए। अपने बच्चों के फीडर वीक में एक दफ़ा ज़रूर बॉईल कीजिए ताकि कोई जर्म्स वगैरह उसमें ना हो। चलो जी, यहाँ पर अब मैं ये तोरी की सब्ज़ी बना रही हूँ। हर घर में बनती है, कोई ख़ास बात नहीं है इसमें, मगर शायद इस रेसिपी में कुछ डिफरेंट हो जिससे आपको सीखने को कुछ मिले। ये 3 अदद टमाटर ले लिए हैं मैंने। इस व्लॉग में मैं कुछ हैबिट्स भी आपके साथ अपनी शेयर करूंगी, जिससे मैं अपने किचन को डेली क्लीन रखती हूँ। काम करते टाइम किचन बहुत बिखर जाता है, मगर साथ में अगर हम खिलारा किचन का जमा करें तो फिर इतना बिखरा हुआ नहीं लगता और बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगेगा। चलो जी, स्टार्ट करते हैं रेसिपी। यहाँ पर मैंने जितना मुझे ऑयल चाहिए होगा मैं ऑयल ले लूँगी। फिर ऑयल जब गर्म हो जाए तो मैंने लहसुन अदरक को कुछ इस शेप में काट दिया है। टमाटो का मैं पेस्ट बना लूँगी इसमें। ये मेरा मिनी ब्लेंडर है जिसमें बहुत आसानी से पेस्ट बन जाता है। फिर इसमें मिक्स कर इसकी फिर भुनाई कर दूंगी मैं। 1 कनौर क्यूब्स इसमें शामिल कर दूंगी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच हल्दी, कुछ खड़े मसाले और फिर 1 चाय का चम्मच मिर्च डालूंगी इसमें। आप चाहे तो इसके स्पाइसेस ज़्यादा भी कर सकते हैं, हम ज़्यादा स्पाइसेस इस्तेमाल नहीं करते तो इसीलिए मैं मिकदार स्पाइसेस की थोड़ी कम रख रही हूँ। फिर ये मेरे पास फ्राइड ऑनियन थे, मैंने इसमें मिक्स कर दिए। अब मैंने तोरी जो काट ली थी तो मैं वो इसमें शामिल कर रही हूँ। इसे भी मैं अच्छी तरह भूनूंगी। आप चाहे जो कुछ भी बनाएं, जितनी मर्जी मेहनत करें, मगर जब तक भुनाई नहीं होगी खाने में टेस्ट ज़रा भी नहीं आएगा। फिर यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी डालकर इसे दम पर रख दिया था। फिर ये अभी रेडी हो चुका है। चलिए जी, ये कुछ हैबिट है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी। मेरा किचन कैसे क्लीन और नीट रहता है। मैं जैसे ही कोई काम करती हूँ, अगर कोई कचरा वगैरह होता है तो मैं किसी बास्केट में प्लास्टिक डालकर यूँ रख देती हूँ। फिर फ़ौरन जैसे काम ख़त्म हो जाता है इसे डस्टबिन में फेंक देती हूँ। इस तरह कोई चीज़ मैली भी नहीं होती और कचरा एक ही जगह जमा रहता है। फिर जब कोई मसाला मैं डाल देती हूँ तो फ़ौरन से उसे साफ़ करके उसके कंटेनर रख देती हूँ, ताकि चिकनाई वगैरह अगर लगी हो तो साफ़ हो जाए। कुछ गिर जाता है तो उसी टाइम मैं साफ़ कर लेती हूँ, ताकि काउंटर पर चिपक ना जाए और दाग ना रह जाए। चलिए जी, फिर यहाँ पर मैं डेली बर्तन धोती हूँ तो कपड़े गीले हो जाते हैं। इसी वजह से हमेशा मैं ये फालतू एक क्लॉथ रख देती हूँ यहाँ पर, ताकि कपड़े वगैरह गीले ना हो और काम भी आसानी से हो जाए। और साथ में जो भी बर्तन मैले होते हैं फ़ौरन उसे धो के उठा लेती हूँ। इस तरह मेरा किचन बहुत नीट और क्लीन भी लगता है, बिखरा हुआ बिल्कुल नहीं लगता। और जैसे ही खाना बनाने का टाइम होता है तो मैं ये एग्जॉस्ट ऑन कर देती हूँ, ताकि चिकनाई वगैरह किचन में ना रहे, बाहर निकल जाए। अगर आपके पास एग्जॉस्ट वगैरह नहीं है तो आप अपने किचन की कोई खिड़की भी खोल सकते हैं।
फिर यहाँ पर जल्दी से मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। आगे भी बहुत काम पड़े हैं जो मुझे ही करने हैं। वीडियो तो सिर्फ 9 मिनट 5 मिनट 10 मिनट की होती है, मगर काम तो पूरे दिन का होता है। अब ये कुछ फ्रूट थे तो मैंने सोचा चलिए इनकी फ्रूट चाट बना लेती हूँ। फिर मैंने ये जल्दी से फ्रूट चाट बना ली। थोड़ा सा काम मैं जल्दी करती हूँ ताकि मेरा बेबी अगर उठ जाए तो वो फिर मुझे काम करने के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। चलिए जी, ये बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब थोड़ा सा इसके ऊपर मैं चाट मसाला डाल दूँगी। ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखूँगी इसे, ताकि बच्चे भी शौक से खा सके इसे। फिर किचन का काम फौरन ख़त्म करने के बाद मैं चली गई थी रूम की तरफ। कुछ रूम की सफाई रहती थी तो मैंने सोचा चलिए इन्हें भी जल्दी से कर लेती हूँ। यहाँ पर मेरा बेबी उठ गया था, इसी वजह से मैं रूम में जल्दी आ गई काम करने के लिए। अदरवाइज़ अगर वो सोया हुआ होता है तो मैं रूम में नहीं आती, ताकि कोई आवाज़ की वजह से वो उठ ना जाए। इस टाइम अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी फौरी जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। जिस शहर में हम रहते हैं वहाँ पर मिट्टी वगैरह डस्ट वगैरह बहुत होती है, तो इसीलिए डेली सफाई करनी पड़ती है मुझे। अगर एक दिन सफाई ना हो तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं लगता कोई जगह, तो इसी वजह से डेली डस्टिंग करनी पड़ती है, डेली सफाई करनी पड़ती है। किसी और शहर का तो पता नहीं, मगर हमारे शहर में बहुत डस्ट होती है। और बच्चे वगैरह जो अलमारियाँ खोलते हैं बंद करते हैं तो उनके हाथों के निशान रह जाते हैं, दाग वगैरह लग जाते हैं, तो ये अलमारियाँ भी डेली साफ़ करनी चाहिए। फिर मैं अपने रूम की सफाई करने के बाद चली गई थी अपनी बेटी की रूम की सफाई करने के लिए। सुबह ही सुबह वो पूरा कमरा बिखेर के स्कूल चली गई थी। इस तरह के कुछ काम होते हैं जो सुबह के ही होते हैं, सुबह के टाइम में करने चाहिए, इसलिए मैं ये सब काम सुबह ही समेट लेती हूँ। ताकि उसके बाद मुझे कोई काम ना हो और मुझे वीडियो एडिटिंग भी करनी पड़ती है, इसमें भी बहुत टाइम लगता है। वैसे तो देखने में बहुत आसान लगता है कि वीडियो बनाओ और अपलोड करो, मगर इसे एडिटिंग करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। इसीलिए प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट से ही हम आगे जाएंगे। फिर दोपहर के खाने का टाइम हो गया था, यहाँ पर मैंने खाना डाल दिया था। काम करते करते 2 बज गए थे दोपहर के। फिर सोचा जल्दी से भी खाना डाल देती हूँ। फिर उसके बाद रात के डिनर के टाइम हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आ गए थे, तो हमने बाहर से प्लेटर्स ऑर्डर कर ली थी। वैसे तो हम बाहर का खाना इग्नोर करते हैं, मगर किसी टाइम जब अचानक हमारे यहाँ गेस्ट आ जाए तो हम ऑर्डर कर लेते हैं। इस वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अभी जाकर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।